प्रिया आज बहुत खुश थी। उसके भाई आकाश का फ़ोन आया था कि वे अपने परिवार के साथ उससे मिलने आ रहे हैं। प्रिया ने सुबह जल्दी उठकर अपने पति संजीव को जगाया। प्रिया बोली, सुनो जी, आकाश की ट्रेन आने वाली होगी। आप जल्दी से तैयार होकर स्टेशन चले जाओ। जब से हमने घर बदला है वे पहली बार आ रहे हैं यहाँ। उन्हें तो यहाँ के रास्ते भी पता नहीं हैं। संजीव बोला, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। कौन सा वीआईपी आ रहा है जो मैं उसे लेने जाऊं? अपने आप टैक्सी करके आ जाएगा। और फिर मुझे ऑफिस भी तो जाना है। बेकार में सुबह सुबह की नींद खराब कर दी। यह कहकर संजीव दोबारा सो गया। प्रिया अपने पति के इस व्यवहार से आश्चर्यचकित थी, क्योंकि जब भी उसकी ससुराल पक्ष से कोई रिश्तेदार आता है तो संजीव सारा काम छोड़कर उन्हें लेने जाते हैं और जब तक वे यहाँ रहते हैं उनके साथ साथ रहते हैं और जिद करके उन्हें कई कई दिनों तक रोकते हैं। बाद में उन्हें स्टेशन तक छोड़ने भी जाते हैं। लेकिन आज संजीव को क्या हो गया? यही सब सोचकर प्रिया परेशान हो गई। उसने संजीव से कुछ नहीं कहा। बाहर बैठी अपनी सास के पास गई और पूछा, माँ जी, आज नाश्ते में और खाने में क्या बनेगा? सासू माँ बोली, अरे बनेगा क्या, वही जो रोज बनता है। प्रिया बोली, लेकिन माँ जी, आज मेरे भैया अपने परिवार के साथ आ रहे हैं। मैं सोच रही थी कि आज कुछ अच्छा बना लेते हैं। माँ जी बोली, कोई ज़रूरत नहीं है अपने पीहर वालों की खातिर करने की, नहीं तो ये लोग यहीं पर पैर फैला लेंगे। प्रिया की आंखों से आंसू छलकने लगे। वह किसी तरह अपने आप को कंट्रोल करके रसोई में चली गई और रोने लगी। कुछ देर बाद आकाश का फ़ोन आया कि दीदी, आप लोकेशन भेज दो, मैं टैक्सी करके घर आ जाता हूँ। प्रिया ने जल्दी से उसे लोकेशन भेज दी और वह सीधी संजीव के पास चली गई। प्रिया बोली, संजीव, 5 साल बाद भैया हमारे इस नए घर में आ रहे हैं। आज आप ऑफिस से छुट्टी ले लीजिए, उन्हें अच्छा लगेगा। संजीव बोला, नहीं प्रिया, मुझे ऑफिस में ज़रूरी काम है। हो सका तो शाम को जल्दी आ जाऊंगा। प्रिया चुपचाप अपने काम में लग गई। संजीव नाश्ता करके ऑफिस चला गया। माँ जी भी नाश्ता करके आराम करने चली गई। कुछ देर बाद घंटी बजी। प्रिया ने दरवाज़ा खोला तो देखा उसका भाई आकाश, भाभी और उनका बेटा खड़ा था। भाई को इतने सालों बाद देखकर प्रिया की आंखें भर आई। वह भाई के गले लगकर रोने लगी। आकाश भी अपने आप को रोक नहीं पाया और उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। आखिर कई साल बाद बहन को देख पाया था। कई सालों से केवल फ़ोन पर ही बात हो पा रही थी। आकाश बोला, दीदी, क्या बात है, आप रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? प्रिया मुस्कुराते हुए बोली, भाई, तुझे देखकर बहुत खुशी हुई। यह खुशी के आंसू हैं। उसके बाद प्रिया ने अपनी भाभी और उनके बेटे को गले लगा लिया। प्रिया ने मिलने के बाद सबको सोफे पे बिठाया और जल्दी से रसोई में पानी लेने चली गई। भाभी ने प्रिया के हाथ से पानी का ग्लास लेते हुए पूछा, दीदी, जीजा जी कहाँ हैं? प्रिया के चेहरे पर उदासी के भाव आ गए। उन्हें छिपाते हुए उसने हंसते हुए कहा, अरे वे आज तो छुट्टी लेना चाह रहे थे, लेकिन अचानक ऑफिस में ज़रूरी काम आ गया, पर वे काम खत्म कर कर जल्दी वापस आ जाएंगे। प्रिया बोली, भैया, इतने दिनों बाद बहन की याद आई? आकाश बोला,
नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है। तुम तो जानती हो कि पिताजी के बाद दुकान की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी। पिताजी ने काफ़ी कर्ज ले रखा था, जिसके कारण दुकान से हाथ धोना पड़ा। जैसे तैसे करके मुझे एक नौकरी मिली है, जिसमें कहीं आने जाने का समय ही नहीं मिल पाता है। प्रिया बोली, क्या हमारी दुकान चली गई? लेकिन क्यों? और इतना कुछ हो गया, तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? आकाश बोला, दीदी, आपकी शादी और मेरी शादी पर पिताजी ने कुछ कर्ज ले लिया था, लेकिन दुकान पर बिक्री कम होने के कारण हम समय पर कर्ज चुका न सके, जिसके कारण दुकान चली गई। आपको यह सब बताकर मैं परेशान नहीं करना चाहता था। प्रिया बोली, लेकिन भैया, आप एक बार बता देते तो मैं कुछ मदद कर देती कर्ज उतारने में। मेरी शादी का ही तो कर्ज था। आकाश बोला, बहन, कैसी बात करती हो? यह मेरा फर्ज था जो मैं निभा ना सका। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं नौकरी कर रहा हूँ, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। रही बात आपसे मिलने की, तो आज बड़ी मुश्किल से 3-4 दिन की छुट्टी लेकर आया हूँ। वो भी प्रिंस का एग्ज़ाम है, इसी शहर में सेंटर पड़ा है। प्रिया बोली, अच्छा, मेरे प्रिंस का पेपर है? प्रिंस बोला, बुआ जी, सरकारी नौकरी का एग्ज़ाम है। यदि सिलेक्शन हो गया तो यही नौकरी लग जाएगी। प्रिया बोली, भैया, प्रिंस कितनी जल्दी बड़ा और समझदार हो गया। प्रिया ने जल्दी से सबके लिए नाश्ता तैयार किया। नाश्ता करके आकाश प्रिंस को सेंटर दिखाने ले गया। प्रिया और विधि भाभी खाने की तैयारी करने लगी। विधि बोली, दीदी, आप हमें देखकर रो क्यों पड़ी थी? क्या कोई परेशानी है? प्रिया बोली, नहीं भाभी, मैं बहुत मज़े में हूँ। लेकिन भैया को यह देखकर माँ, पिताजी और भैया के साथ बिताया बचपन याद आ गया, इसलिए रोना आ गया। दोपहर के खाने के टाइम माँ जी वापस आई। प्रिया की भाभी को देखकर उन्होंने ऐसे दिखाया जैसे कोई आया ही नहीं है। विधि ने माँ जी के पैर छुए तो वे भी कुछ नहीं बोली और खाना खाकर अपने कमरे में चली गई। वैसे हर दोपहर टीवी पर सीरियल देखती थी। प्रिया उनका यह व्यवहार देखकर हैरान थी। वह माँ जी के कमरे में गई और पूछने लगी, माँ जी, क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? सासू माँ बोली, ये सब कब जाएंगे, मुझे घर में सुकून चाहिए। प्रिया बोली, माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? विधि भाभी तो पहली बार यहाँ आई हैं और भाई भी तो पहली बार यहाँ रुक रहा है। इससे पहले तो कभी कोई भी मेरे मायके से कोई यहाँ नहीं रुका है, फिर भी आप ऐसे बोल रही हैं। प्रिया बोली, माँ जी, विधि भाभी सुन लेंगी तो उन्हें बुरा लगेगा। सासू माँ बोली, बुरा लग रहा है तो लगे, ये जब तक यहाँ हैं मैं अपने कमरे में ही रहूँगी। प्रिया बोली, लेकिन माँ जी, क्या बात है, प्लीज़ मुझे बताइए। सासू माँ बोली, तुझे नहीं पता इन्होंने कैसे हमारे साथ धोखा किया है? शादी में कहा था कार बाद में दे देंगे, आज तक कार का पता नहीं है। प्रिया बोली, माँ जी, धीरे बोलिए, आपको तो पता है शादी के समय कितना कर्ज हो गया था। उसके 2 महीने बाद पिताजी चल बसे। कर्ज के चक्कर में हमारी दुकान भी चली गई। अब तो भैया नौकरी कर अपना खर्चा भी बड़ी मुश्किल से चला रहे हैं, कार कहाँ से देंगे? सासू माँ बोली, अच्छा, तभी ये छुट्टी मनाने और फ्री में मेरे बेटे के पैसों पर मौज उड़ाने यहाँ आए हैं। प्रिया बोली, नहीं माँ जी, वे तो प्रिंस के एग्ज़ाम दिलवाने आए हैं। सासू माँ बोली, ठीक है, इनसे कह दे पेपर ख़त्म होते ही चले जाएं। प्रिया के आंखों में आंसू थे। तभी उसने दरवाजे के पास एक परछाई देखी। वह अंदर तक कांप गई। उसे लगा जैसे उसकी विधि भाभी ने सब सुन लिया। प्रिया जल्दी से आंसू पोंछकर रसोई में गई तो देखा
विधि बर्तन साफ कर रही थी। विधि बोली, दीदी खाली बैठी थी तो सोचा बर्तन ही साफ कर दूं। प्रिया बोली, भाभी मैं जानती हूँ आपने सब सुन लिया, लेकिन आपको मेरी कसम है भैया को कुछ मत बताना। विधि बोली, दीदी मैंने ज़्यादा कुछ नहीं सुना, बस यह समझ आया कि माँ जी हमसे नाराज हैं। वैसे भी बुजुर्गों की बात का क्या बुरा मानना। प्रिया विधि से नजरें नहीं मिला पा रही थी। कुछ देर में आकाश और प्रिंस भी आ गए। विधि ने खाना परोस दिया। आकाश खाना खाकर कुछ देर सोने चला गया। शाम को संजीव अपने समय पर आया। आकाश ने संजीव के पैर छुए। संजीव बोला, और आकाश कैसे हो? इतने दिनों बाद हमारी याद कैसे आ गई? आकाश बोला, जीजा जी प्रिंस का पेपर था। संजीव बोला, अब तो मौज कर रहे होगे, दुकान कैसी चल रही है? आकाश बोला, नहीं जीजा जी, दुकान तो कर्ज में चली गई, मैं तो नौकरी कर रहा हूँ। संजीव बोला, ओह बहुत अफसोस हुआ। वैसे कब तक रुकने का विचार है? संजीव ने रूखेपन से जवाब दिया। आकाश बोला, बस कल प्रिंस का पेपर है, शाम की ट्रेन से निकल जाएंगे। संजीव बोला, ठीक है सुबह मिलते हैं, मैं बहुत थका हूँ। संजीव अपने कमरे में चला गया। उसने प्रिया से खाना वहीं लाने को कहा। प्रिया संजीव से बोली, आप भैया के साथ खाना खाते तो उन्हें अच्छा लगता। संजीव बोला, देखा नहीं तुमने, दुकान के सारे पैसे मार कर बैठा है और कर्ज का बहाना बना रहा है। ऐसे लोगों से दूर ही रहना अच्छा है। प्रिया को बहुत बुरा लगा, लेकिन वह कुछ नहीं बोल पाई क्योंकि वह तमाशा नहीं करना चाहती थी। अगले दिन संजीव आकाश से मिले बगैर वापस चला गया। शाम को आकाश प्रिंस की पेपर दिलवाकर वापस आया तो आकाश ने प्रिया से बात की। आकाश बोला, दीदी मैं जानता हूँ हम गरीब हैं, इसलिए जीजा जी और माँ जी ढंग से व्यवहार नहीं कर रहे। आप उन्हें कुछ मत कहना और हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। यह कहकर वह रोने लगा। प्रिया बोली, भैया माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए, मैं आप लोगों का ढंग से सत्कार भी नहीं कर सकी। विधि बोली, दीदी आप परेशान ना हो, हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगा। इसके बाद तीनों चले जाते हैं। इस घटना के 6 महीने बाद एक दिन प्रिंस का फ़ोन आया। प्रिंस बोला, बुआ जी मेरी नौकरी लग गई, आपको खुशखबरी देनी थी। प्रिया बोली, सच? लेकिन तूने तो कहा था कि अभी एक पेपर और देना है। प्रिंस बोला, हाँ बुआ जी हम आए थे, लेकिन वहीं स्टेशन पर ही रुक गए। पापा आपको कष्ट नहीं देना चाहते थे। प्रिया बोली, तू यहाँ आएगा ना, या तू भी नाराज है? प्रिंस बोला, नहीं बुआ जी नाराज तो कोई भी नहीं है, मुझे तो रहने की जगह यही पास में मिल गई है। आपके घर से ऑफिस बहुत दूर पड़ता है। प्रिया बोली, मैं सब समझती हूँ, भैया से कहना मुझे माफ़ कर दें। यह कहकर प्रिया ने फ़ोन काट दिया और रोने लगी। तब अब आकाश कभी कभी फ़ोन करके अपनी बहन का हालचाल पूछ लेता था, लेकिन रिश्तों में मनमुटाव प्रिया महसूस करती थी। प्रिया खुद पैरों पर खड़ी नहीं थी, इसलिए कोई स्टैंड नहीं ले पाई। प्रिया सोच रही थी कि ज़्यादातर घर की गृहिणियों के साथ ऐसा ही होता आ रहा है। गृहिणियां चाह कर भी कोई ठोस कदम नहीं उठा पाती। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।